देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, तो अपन लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 को देखते हैं और समझते हैं। देखो इसमें चूंकि एक फंक्शन दिया हुआ है, तो कैसा है? डिस्क्रिप्टिव फलन दिया गया है। अब इसमें हमें सांतत्व तो बताना है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे देखना 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 10 है। तो इन सब पर हम चाहे तो अलग अलग क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन याद हो, क्वांटिटी पढ़ते समय अपन ने कुछ पॉइंट नोट किए थे, कुछ हमने इसमें कुछ नियम बताए थे कि यदि कोई अचर फलन होता है, कोई भी अचर फलन हो, तो वो प्रत्येक पॉइंट पे कैसा हो जाता है? कंटीन्यूअस हो जाता है। कैसा हो जाता है? संतत हो जाता है। तो अब हमें जिस पे आवश्यकता होगी सिर्फ हम उस पर चेक करेंगे, बाकी हम लिख सकते हैं, और चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो सभी पॉइंट्स पे। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कि चूंकि 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए fx इक्वल टू कितना है? 3। ठीक है, fx इक्वल टू कितना है? 3 है। कॉमा लगा देना है। 1 लेस देन x लेस देन 3 के लिए कौन है बेटा? 4 है। fx इक्वल टू 4 एवं 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10 के लिए fx इक्वल टू कितना है? 5। एक अचर फलन है। कैसे फलन है बेटा? अचर फलन है। इसलिए फलन संतत होंगे। कैसे होंगे? संतत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अपन ने रूल पढ़ रखा है कि जो अचर फलन होते हैं वो कैसे होते हैं? संतत होते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। 0 लेस देन इक्वल 1, ये आपका 0 से 3 तक है। 0 से 1 तक क्या है? आपका 3 है। तो 0 से लेकर 1 तक यदि कोई फलन हम बनाए, जैसे यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 1 है, तो ये जा रहा कोई फंक्शन, ठीक है? तो इसके बीच 0 से 1 के बीच क्या होगा? ये कैसा होगा? संतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये कैसा फलन है? कैसा फलन है? ये अचर है। वो अचर कैसा जाएगा? ऐसे जाएगा, जैसे यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अचर कैसा जाएगा? अचर फलन ऐसे जाता है। कैसा जाता है? ऐसा जाता है। तो 0 से 1 के बीच में कैसा होगा? संतत होगा। तो इसलिए हमने कहा चूंकि ये अचर फलन है तो यहाँ टूटेगा तो है नहीं, इसमें ब्रेक तो होगा नहीं ग्राफ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अचर फलन हो जाएगा। इसके आगे जब जाएगा, तो 1 से 3 के बीच में, यानी 1 से यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 से 3 के बीच में भी ये चल रहा है, मतलब यहाँ भी अचर फलन है। अब और आगे जाएगा तो कहां तक जाएगा? 10। लेकिन 1 से 3 के बीच में पता है ये नहीं है बेटा। 1 से 3 के बीच में कितना है? 4 है, यानी यहां से जाएगा 1 से 3 के बीच में ये जा रहा है। और ऐसे जो आगे 10 वाला है, आगे यहाँ कहीं 10 मिलेगा, तो ये 3 से 10 ऐसा कुछ है ना, 5 या 5 ऐसा कुछ जा रहा। तो देखो अब हमें कोशिश ये करनी है, यहाँ फलन यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है। अब समस्या ये हो जाएगी, देखो समस्या क्या हो जाएगी, देखो जरा, ये 1 पर क्या दे रहा बेटा? वो
वन पर देखो, वन पर क्या दे रहा, वन पर ये वाला जो पहला वाला है, थ्री वाला है, थ्री वाला है स्टॉप है, और फिर दूसरा इसी वन से जो अगला वाला दूसरा वाला पॉइंट है उसका, वो क्या कर रहा है इसी पे, ये वाला 1 से 3 में बढ़ रहा है ना। तो हो सकता है कि यहां कोई ब्रेक आ जाए, ऐसे ही हो सकता है ये यहां 3 तक बढ़ा, हो सकता है यहां कोई ब्रेक आ जाए, कैसा आ जाए, उस फंक्शन में यहां पे कोई ब्रेक आ जाए। तो हमें कहां चेक करना है, एक तो 1 पर, एक 3 पर। क्लियर हुआ बात? किस किस पे चेक करना है हमें, 1 पर चेक करना है और 3 पर चेक करना है। तो अब कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर शांत तत्वों का परीक्षण। ठीक है, देखो कैसे शांत तत्वों का परीक्षण। 1 पर आपको पता है जब हम 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल 1 यानी 3 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर क्या होगा f 1 प्लस h, और जब यहाँ इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, क्या आएगा आपका, इसकी जगह क्या आएगा आपका, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, बताओ राइट हैंड लिमिट में ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, नीचे वाला। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 4। ठीक है, अब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड हो गया तो लेफ्ट हैंड निकाल लो, लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आ जाएगा, कौन सा वाला आएगा, पहला वाला आएगा, यह 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब इसका मतलब देखो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, अच्छा अलग अलग हैं, ओके। तो 1 इक्वल टू कितना आया, 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 1 माइनस 0, और राइट हैंड अलग आ गई है ना, राइट हैंड क्या आ गई, अलग आ गई। मतलब इसमें यहाँ पे ब्रेक लग रहा, कहाँ पे ब्रेक लग रहा बेटा, इसमें ब्रेक लग रहा है, कहीं ना कहीं ये ब्रेक है, टूटा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहाँ पे अनंत की ओर दौड़ रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 पर अतः fx x बराबर 1 पर क्षमता नहीं है। अब दूसरी बात, x बराबर किस पे चेक करना है, किस पे बताया, 3 पे, किस पे बताया, 3 पर, किस पे बताया, 3 पर, तो 3 पर चेक करो, 3 पर शांत तत्वों का परीक्षण। तो भैया चेक करो, सबसे पहले तो 3 ही रख दो। अब कौन सा वाला 3 लेना है, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला, क्यों, क्योंकि इसमें हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5, कोई दिक्कत। अब राइट हैंड लिमिट लो, तो क्या आएगा 3 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। ठीक है, तो 3 प्लस h मतलब कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला, नीचे वाला। वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5, और इसका आंसर क्या आया 5। अब राइट हैंड लिमिट देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर क्या आएगा f 3 माइनस 0, 3 माइनस h, है ना। तो अब देखो इस पे कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, बीच वाला आएगा। वेरी गुड, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें बीच वाला कितना है, 4 है, तो इसका क्या हुआ, आंसर क्या है 4। अब देखो फाइनली f3 बराबर है f3 प्लस 0,
और बराबर नहीं है f3 माइनस 0। अतः फलन fx x बराबर 3 पर कैसा है? असंतत। अब देखो ध्यान से देखो, इस सवाल में आप चाहो तो 0 पे चेक कर लो, ऐसे ही 1 पे चेक कर लो और 10 पे चेक कर लो, 0 और 10 पे। लेकिन 0 और 10 पे कैसा आएगा फंक्शन आपका? कैसा आएगा? संतत आएगा। कैसा फंक्शन आएगा? संतत आएगा। कैसा फंक्शन आएगा बेटा? संतत आएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, जहां ब्रेक लग रहा है, देखो या इसमें भी 1 है और इसमें 1 से बढ़ा ले रहा है। अगर यहां इक्वल हो जाता तो ब्रेक के चांसेस कम होते, फिर भी हम चेक करते। यहाँ पे देखो 3 लेस देन है और यहाँ, तो यहाँ भी छूट रहा है कि इसमें शामिल है और इसमें छूट रहा है, तो यहाँ ब्रेक होने की संभावना है ना ग्राफ पे? यहाँ भी तो ब्रेक होने की संभावना है। तो जहां संभावना है ग्राफ में ब्रेक होने की, उस चीज पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप कैसे करना? आप एक मोटा अंदाज ऐसा लगा लेना, जो 2 बार दिया हो उसको चेक कर लेना है, और जो सिंगल बार दिया हो, जैसे इसके लिए तो यही फलन होगा। चाहे ऐसे जैसे हमने पिछले लास्ट सवाल में भी आपको बताया कि जैसे 0 है तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड भी यही आएगा, राइट हैंड भी यही आएगा, तीनों यही आएंगे, तो इस पे संतत होगा। ऐसे ही जैसे इस पे है तो लेफ्ट हैंड भी 10 आएगा, राइट हैंड भी 10 आएगा, 10 पर आएगा तो यही फंक्शन माना जाएगा। तो क्लियर हो गया, यानी 0 और 10 को तो हमें चेक करना ही नहीं। अब रह गया हमारा 1 3। हाँ, अचर नहीं होता तो हम चेक करते। कैसा नहीं होता? अचर फलन नहीं होता, यहाँ x लिखा होता, यहाँ x या x² + 1 लिखा होता, तो फिर हम क्या करते? चेक करते। क्लियर होगी बात? अब तो कोई समस्या नहीं है, समझ आ गया? जैसे लाना जरा बुक, जैसे इसी में तुम्हारा ये 15 वाला है, 15 वाला है या 16 वाला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको करना हो कर सकते हो, इसी तरह से करना है। ठीक है।